नमस्कार दोस्तों, यह एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपने बेटे के लिए सब कुछ बेचकर सारी जमा पूंजी उस पर लगा देते हैं। वही बेटा उन्हें बुढ़ापे में मरने के लिए छोड़ देता है। बेटा होते हुए भी इस बुढ़ापे में मुझे कोई सुख नहीं। दीनानाथ जी रिक्शा चलाते चलाते सोच रहे थे, भगवान मेरी जैसी किस्मत, मेरे जैसा बेटा किसी को ना दे। आज दीनानाथ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। दिन भर रिक्शा चलाते चलाते पसलियों में दर्द हो गया और भूख भी जोरों से लगी थी। दीनानाथ जी थक कर चूर हो गए थे। रिक्शा घर की तरफ मोड़ते हैं। धीरे धीरे रिक्शा चलाते हुए आखिरकार वे अपने घर पहुंच गए। पति को आता देखकर राधा जी जल्दी से अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ को धुलाया और राधा जी ने आंचल पकड़ा दिया। दीनानाथ जी को अपना चेहरा पोंछने के लिए फटे आंचल को लिया, चेहरे को पोंछ लिया और पूछा, क्या पकाया है राजेश की माँ? मसूर की दाल और रोटी का डिब्बा खोलते हुए राधा जी बोली, अरे तो जल्दी से रोटी दाल थाली में दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तू भी अपना खाना खा ले और मेरे सामने बैठकर साथ में ही थाली खाना खाते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि दीनानाथ जी के औलाद नहीं है। उनका बेटा राजेश मुंबई चला गया क्योंकि वह एक डॉक्टर था और मुंबई में रहकर वह अपनी डॉक्टरी का काम करता था। सालों हो गए पर वापस नहीं आया। शादी भी वहीं कर ली। किसी से सुना था कि उसको बेटा भी हो गया है, पर कभी भी अपने माँ बाप के पास वापस नहीं आया। उसको माँ बाप की याद ही नहीं आई। दीनानाथ जी बूढ़े होते जा रहे थे। साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरते थे। कमज़ोर शरीर से मेहनत नहीं कर पा रहे थे। कुछ दूरी पर रिक्शा चलाते चलाते उन्हें थकान लगने लगती। पहले राधा जी भी घरों में काम किया करती थी। उससे पहले तो उन्होंने सिलाई करना शुरू किया था, लेकिन आँखों से कम दिखने के कारण उन्होंने सिलाई का काम छोड़ दिया और दूसरों के घर में काम करती थी। लेकिन चलते चलते चक्कर आ जाते थे। उन्होंने तो दीनानाथ जी ने काम करने से मना किया था। दीनानाथ जी कभी ऐसे न थे। अपने ज़माने में उनकी सरकारी नौकरी तो नहीं थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। जब दीनानाथ जी की शादी हुई, उनकी पत्नी राधा जी स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा सुशील स्वभाव की महिला थी। शादी के 4 साल बाद भी राधा जी माँ नहीं बनी तो दीनानाथ जी को बहुत चिंता सताने लगी। दीनानाथ जी के घर में उनके बूढ़े माँ बाप और एक छोटी बहन थी। माँ बाप के जीते जी उन्होंने अपनी प्यारी बहन की शादी कर दी। ऐसे करके 7 साल बीत जाते हैं। पूजा पाठ, डॉक्टर को दिखाना, इतनी सारी चीज़ करने के बाद पूरे 10 साल बाद उनकी पत्नी राधा जी प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने पूरे 9 महीने बाद अपने बेटे राजेश को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। बूढ़े सास ससुर ने पोते का मुख देखकर निहाल हो गए तथा कुछ सालों बाद वो दोनों भी एक के बाद एक करके भगवान को प्यारे हो गए। दीनानाथ जी और राधा जी ने यह फैसला किया कि अब बच्चा नहीं करेंगे, एक ही बच्चा उन्हें काफ़ी है। इस तरह से दोनों दंपत्ति अपने बेटे राजेश का बड़े ही प्यार से लालन पालन करने लगे, जैसे कि हर माता पिता अपने बच्चों का किया करते हैं। दीनानाथ जी ने सोचा कि राजेश की पढ़ाई ठीक प्रकार से हो सके, इसके लिए दीनानाथ जी अपनी पत्नी बच्चे के साथ शहर आ जाते हैं और वहीं पर शहर में रहकर दीनानाथ जी नई कंपनी में काम करने लगते हैं
और राधा जी अपने घर में ही पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिला करती थी। इस प्रकार से उन दोनों लोगों ने अपने बेटे राजेश को पढ़ा लिखा कर एक काबिल डॉक्टर बना दिया। उन दोनों को राजेश को डॉक्टर बनाना इतना आसान नहीं था। सिर्फ उनके कमाने से ही उनका गुजारा नहीं होता। उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपने गांव के घर और खेत को भी बेच दिया था। इस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपना खेत खलिहान, घर अपने बच्चे के लिए बेच दिया और उसके भविष्य को उज्जवल किया और वह एक दिन बड़ा डॉक्टर बन गया। उन्होंने यह सोचकर जमीन बेचा था कि बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगा तो ऐसे न जाने कितने घर बनवा लूँगा और न जाने कितने खेत खरीद लेंगे। लेकिन राधा जी रह रहकर उनसे यही कहती कि हमें अपना घर नहीं बेचना चाहिए था, कल को कब क्या। इस पर मुस्कुराते हुए दीनानाथ जी बड़े ही आत्मविश्वास से कहने लगे, अरे राधा, हमारा बेटा ही तो हमारी असली पूंजी है। देखना, जब राजेश डॉक्टर बन जाएगा तब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। बेटा तो डॉक्टर बन गया, लेकिन मुंबई में ही अपने साथी डॉक्टर मोना से उसने शादी कर ली। वे दोनों वहीं पर रहने लगे। बेचारे बूढ़े माँ बाप अकेले बनारस में रह गए। मुंबई से अपने माता पिता को फ़ोन करके उनसे हालचाल लेता रहता, लेकिन समय के साथ साथ समय गुजरने लगा तो उसका फ़ोन भी आना कम हो गया। अब तो वो महीने के एक बार ही फ़ोन करता था। यहाँ तक कि खर्चा भी भेजने में आनाकानी करने लगा। बेचारे दीनानाथ जी अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहते थे, लेकिन एक दिन राजेश की पत्नी मोना ने अपने सास ससुर को फ़ोन किया। उसने जो बताया वह सुनकर तो दोनों बड़े ही हैरान रह गए कि पिताजी, मैं राजेश को तलाक दे रही हूँ। यह सुनकर दीनानाथ जी और राधा जी ने तलाक लेने का कारण पूछा। तब मोना ने कहा, पिताजी, राजेश का किसी और लड़की से अफेयर है। वह लड़की एक मॉडल है, उसका नाम रूही है। राजेश ने मोना को धोखा देकर उस मॉडल लड़की रूही से संबंध रखा। इसी बात से आहत होकर मोना अब राजेश से तलाक लेना चाहती है। यह सुनकर दीनानाथ जी और उनकी पत्नी राधा जी बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने बेटे को समझाना चाहा, लेकिन बेटे ने अपने खुद के जीवन में दखल न डालने को साफ साफ कह दिया। उसने कहा कि पिताजी, आप लोग कौन होते हैं मेरे जीवन में दखल डालने वाले। इतना सुनकर दीनानाथ जी को तो बहुत दुख हुआ, लेकिन राधा जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि बेटे को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाया जा सकता है और वे अपने बेटे को समझाने के लिए मुंबई चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने बेटे को अपनी गृहस्थी को बचाने की सलाह दी और बहुत प्यार से समझाया, लेकिन राजेश उस मॉडल लड़की रूही के प्यार में अंधा होकर अपनी माँ को ही खरी खोटी सुना देता है और अपने माँ से तुरंत जाने को कह दिया। बेचारी राधा जी अपनी गर्भवती बहू मोना को आशीर्वाद देते हुए बड़े ही दुखी मन से अपने शहर बनारस लौट आई। वह कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही भी हुआ। वहीं दीनानाथ जी और राधा जी के लाख समझाने पर भी वह नहीं माना और उसने मोना से तलाक ले लिया और उस मॉडल लड़की रूही से शादी कर लिया। लेकिन रूही तो मोना की तरह थी ही नहीं, जो घर गृहस्थी के साथ पति को अपने हाथ से खाना खिलाती और अपना काम भी करती, बल्कि रूही तो रात रात भर घर से गायब रहती। पूरा घर नौकरों के भरोसे छोड़ चुकी थी। अपने साथ साथ उसने अपने पति राजेश को अपने जैसा कर दिया। दोनों पति पत्नी मौज उड़ाते। दीनानाथ जी को किसी परिचित व्यक्ति से सारी बातें पता चली।
बाप बेटे में जमकर बहसबाजी लड़ाई झगड़ा हो गए। अब क्या था, यहीं पर बेटे ने अपने माँ बाप से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। बूढ़े हो गए थे, कंपनी के नौकरी से रिटायर हो गए थे। सरकारी नौकरी तो थी नहीं कि हर महीने पेंशन मिलती। इसके बाद दीनानाथ रिक्शा खरीदा और जीवन यापन के लिए रिक्शा चलाने लगे। दीनानाथ जी और राधा जी पर समय की ऐसी मार पड़ी, उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बेचारे बूढ़े मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते, आखिर उनकी हड्डियों में कितनी जान बची थी। इसी तरह से सर्दियों का दिन शुरू हो गया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियां ठंड से अकड़ गईं। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। दीनानाथ जी हिम्मत करके रिक्शा लेकर चले कि कुछ मिलेगा तो जिससे पेट भर जाएगा दोनों का। राधा जी कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आए। सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, पर वहाँ भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला। सुबह दीनानाथ जी सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकले। अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उनका दम निकल गया। उधर राधा जी को खांसी के कारण बहुत परेशानी थी। अचानक उनके मुंह से भी खून की उल्टियां हुईं और उनके भी प्राण निकल गए। वैसे कहा जाए तो यह गलत नहीं हो सकता। खुश नसीब थे दोनों, साथ साथ भगवान को प्यारे हो गए। अब न भूख की चिंता न कमाने की चिंता से मुक्ति मिल गई। दीनानाथ जी को लोग रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहाँ अस्पताल में राधा जी की आत्मा अपने पति का इंतजार कर रही थी या अपने बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। इस प्रकार वे दोनों दंपति अपने बेटे का इंतजार करते करते दुनिया से अलविदा हो गए और लावारिस की तरह उनके शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, घर बार खेत जमीन हर चीज, आज वो माता पिता किराए के मकान छोड़कर एक झोपड़ी में रहते हुए इस दुनिया को छोड़ दिया। तो दोस्तों, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।